हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर फर्स्ट पार्ट सेकेंड। सो हमने फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमी क्या है, स्कार्सिटी क्या है, वाइटल पॉइंट्स क्या है इकोनॉमी के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. So, it is a social science. It deals with the study of human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange or distribution of goods and services with the given resources. तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम समाज में रहने वाले लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. किस चीज़ की स्टडी है ये? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है इन द सोसाइटी, जो कि किस में रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं. इन द प्रोसेस, किसके रिगार्डिंग है ये? किस प्रोसेस के रिगार्डिंग है ये? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग, और ये किसके लिए की जाती है? गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग की जाती है, वो भी जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके साथ में. तो इसमें हमने देखा कि हमारे जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो निकल कर आते हैं. फर्स्ट इज़ कंजम्पशन. कंजम्पशन का मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं उनको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कंजम्पशन. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब है कि जो फैक्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को ही हम प्रोडक्शन कहते हैं. एक्सचेंज का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका हम लेन देन करते हैं. हम कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट देते हैं और वो बदले में हमें पैसे देता है. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट वहाँ बना है उसको वहाँ तक ले जाया जाए जहाँ तक उसकी ज़रूरत है. इसका मतलब फैक्ट्री से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी हमने पढ़ा उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उसमें कि हमें गिवन रिसोर्सेज के साथ ही इन चीज़ों को पूरा करना है. नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हम पे करते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है. सो फर्स्ट इज़ लैंड. लैंड मतलब वो ज़मीन जिसके ऊपर हम एक बिजनेस सेट करते हैं तो उसके लिए हमें रेंट देना होता है. नेक्स्ट वन इज़ लेबर. जो भी कंपनी में हमारी में वर्कर काम करते हैं उनको हम क्या देते हैं बदले में? वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं. जो भी इतने बड़े लेवल पर हम जो कैपिटल लगा रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा हम बाहर से लेते हैं एक कैपिटल के रूप में, और उस पैसे के बदले में हमें उनको ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है. तो कैपिटल के बदले में हम क्या देंगे? उनको इंटरेस्ट देंगे. नेक्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योर. जो भी उस बिजनेस को चला रहा है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट्स चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो इसके दो पार्ट हैं, प्लूरल सेंस में भी है और सिंगुलर सेंस में भी है. तो आइए देखते हैं हम इन दोनों के बारे में. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, अ प्लूरल नाउन. तो हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन के रूप में एक स्टैटिस्टिक्स में क्या बताया गया है. स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स. कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट्स की. जो भी डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, कुछ नंबर्स में होंगे. इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, वो किसी इंक्वायरी से निकाले गए नंबर्स होंगे. प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और उनका रिलेशन एक दूसरे से होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा तो होना ही चाहिए, और वो न्यूमेरिकल डेटा किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए. तो आइए हम इसके फीचर्स पे आते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं वो एक सिंगल डेटा नहीं होना चाहिए, वो एक ग्रुप होना चाहिए. वो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम डेटा का कंपैरिजन कर सके या रिलेशन बना सके दूसरे डेटा के साथ में. नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में हमने यहीं देखा था कि न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दिया हुआ है. तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में है कि वो किसी न किसी नंबर में होना चाहिए. अगर वो डेटा किसी नंबर में है और उसका रिलेशन किसी दूसरे डेटा के साथ बन रहा है तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कारणों से प्रभावित होना चाहिए। अगर वो एक दो कारण से ही प्रभावित है तो लोग क्या करेंगे, उन एक दो कारणों को सॉल्व कर देंगे और स्टैटिस्टिक्स वो नहीं कहलाएगा। तो किसी ना किसी कारण से वो एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं वो होने चाहिए, और एक दूसरे से रिलेट करने के पीछे बहुत सारे कारण होने चाहिए ताकि हम उसको किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से रिलेट करा सकें। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी गए और डेटा कलेक्ट करने लगे। हमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मान लिया कि हम जाते हैं अपने मोहल्ले में ही जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। अब जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हम उस डेटा को कलेक्ट करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और वो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं कहलाएगा। सो इसमें बताया गया है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि हमने वो कहाँ का डेटा लिया है, हमने वो किस पर्पज़ के लिए लिया है और किस काम में हम उसको अभी ले रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, जो हम डेटा ले रहे हैं वो कैलकुलेट किया हुआ होना चाहिए या फिर हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। जैसे अब मान लिया कि क्लास में 5-6 बच्चे बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, हम जब उनकी स्टडी करते हैं, जब हम उनसे डेटा लेते हैं तो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्यूमरेटेड कि हमने उनको एग्जैक्ट कैलकुलेशन उनकी की है, ये हो गया इन्यूमरेटेड। एंड नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड में क्या है कि मान लिया कोई कंसर्ट है, उस कंसर्ट को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए लाखों लोग आए हैं। अब मैंने जो ये कहा है कि उस कंसर्ट को अटेंड करने के लिए लाखों लोग आए हैं, क्या मैंने उन सारे लोगों को गिना है? अब मैं मानकर चलती हूँ कि 5 लाख लोग आए हैं, हो सकता है कि वो 5 लाख से कम हो सकता है कि वो 5 लाख से ज़्यादा हो। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ। जब भी जो अमाउंट है, जब भी जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो हम उनकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम उसमें सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब पूरे पॉपुलेशन के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इन्यूमरेटेड कहा जाता है। और जब हम पूरे पॉपुलेशन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक सैंपल के बेसिस पर डेटा को लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एस्टिमेटेड कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस विद एग्जाम्पल। अब हम इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या जो डेटा है हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो किस तरीके का आपको दिखाई देगा। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 12, की क्लास 12th में 80 स्टूडेंट्स हैं, एज कम्पेयर टू, किससे कंपैरिजन किया गया है, 60 इन क्लास 11th, 60 से कंपैरिजन किया गया है जो कि क्लास 11th में है। तो इसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं 80 और 60। जो 80 और 60 है वो नंबर है, लेकिन उनका रिलेट भी किया गया है, रिलेशन भी बनाया गया है किससे, कि जो 80 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12th में हैं और जो 60 स्टूडेंट्स हैं कंपैरिजन में वो क्लास 11th में हैं। और जो हम स्टैटिस्टिक्स जिसको नहीं कह सकते हैं वो कौन सा है कि अ काव हैज़ 4 legs, कि एक गाय की 4 टांगे होती हैं। तो 4 जो है वो नंबर में तो है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कह सकते, स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, जिसमें ये बताया गया था कि हमें डेटा को रिलेशन में लेके आना है, डेटा को कंपैरिजन में लेके आना है। दूसरा हम देखते हैं एज पॉकेट मनी इज़ 100 रुपीज़, की एक ही पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है। तो इसमें हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें इस डेटा से पता चल रहा है कि एक ही पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन हमें कंपैरिजन नहीं पता चल रहा कि इसका कंपैरिजन हम किससे करें, कि उसकी पॉकेट मनी ज़्यादा है या कम है, या उसे पहले कितने मिलते थे अब कितने मिलते हैं। बस हमें सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसकी जो पॉकेट मनी है वो 100 रुपीज़ है, इसमें कोई
कंपैरिजन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नाउन की फॉर्म में हमने स्टडी कर ली है, जिसमें हमने इसके फीचर्स भी देख लिए हैं, डिफरेंस देख लिया है कि क्या हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं किस चीज़ को और किस चीज़ को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर्स में होती है, लेकिन सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। थैंक यू क्लास।